जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे होंगे। साक्य सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। आइए देखते हैं, प्रतिशत पढ़ते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। चैप्टर पढ़ने से पहले, प्रतिशत पढ़ने से पहले प्रतिशत के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, प्रतिशत को अगर हम अलग अलग भागों में बांटते हैं तो प्रति अलग हो जाता है, और शत अलग हो जाता है। अलग अलग हमने भागों में इसको बांट दिया, प्रति और प्लस शत। प्रति को हम बोलते हैं पर, ठीक है, और शत को बोलते हैं हम सेंट। हिंदी में शत और इंग्लिश में सेंट। इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं 100, 100। ठीक है, प्रति का मतलब होता है 100 में से किसी एक यूनिट, 100 में से किसी एक यूनिट, या शुद्ध भाषा में हम बोलें 100 में किसी का मान, 100 में किसी का मान, 100 में किसी का मान। समझ में आया? 100 में किसी का मान, इसकी ये डेफिनेशन है, 100 में किसी का मान। अगर एक होगा तो एक होगा 100 में किसी का एक का मान। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ये परसेंटेज का चिन्ह होता है। ये किसका चिन्ह होता है? परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि A%, क्या दिया गया है? A%, इसको बोलेंगे हम प्रतिशत। क्या बोलेंगे? प्रतिशत। इसको बोलेंगे हम प्रतिशत। अगर हम इसको, अभी ये किस में है? प्रतिशत। अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो आपको पता है कि A प्रतिशत, अगर हम इसको हटाते हैं तो A बटे क्या आ जाता है? 100। परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अगर ये हम चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा 1 बटे 100। ये हो गया फ्रैक्शन। क्या हो गया? फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। और कहते हैं भिन्न किसके होने चाहिए? A/B के रूप में होनी चाहिए, या P/E के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, इसको ही बोलते हैं A/100। क्या बोलेंगे? A/100। अगर A नहीं होगा तो 1/100 बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 10% को हम फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए, 10% को हम 10 को लिख लिया, ठीक है, परसेंट लिखा हुआ है। जब हम परसेंट हटाते हैं तो क्या आ जाता है? 100। क्या आ जाता है? 100 बटे में 100। ठीक है, 1 0 से हमने क्या काम किया? 1 0 काट दिया। क्या आया? 1/10। आपको अगर आपसे कोई पूछे कि 10% का फ्रैक्शन किया हुआ, तो आप कहोगे 1/10। ऐसे ही आपको हम बता रहे हैं कि 20% का कितना होगा? 20% का ऐसे ही हम निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाता है? तो बटे में आ जाता है 100। परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाता है 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा है 2/10। क्या बचा है? 2/10। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। अगर आपसे पूछे कोई कि 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ, तो आप बताओगे 1/5। ऐसे ही आप निकाल सकते हो 30% का। 30% का आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन क्या होगा, इसका भिन्न के रूप में बताइए, A/B के रूप में बताइए, या P/Q के रूप में बताइए, तो लिखेंगे 30%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाता है 100। 1 0 से 1 0 कट गया, बचे 3/10। 3/10। अगर आपसे कोई पूछे कि 30% का फ्रैक्शन क्या हुआ, उसको भिन्न में बदलो, तो हम कहेंगे 3/5। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत को क्या बदल रहे हैं? भिन्न में बदल रहे हैं। इसको बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए,
अब आगे देखिए, अगर हम 40% का निकालें तो 40%, तो 40 अब परसेंट हटाएं क्या आ जाएगा बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा है 4/10, 4/10। हम 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2/5। ठीक है, ऐसे हमने 40% का अगर कोई फ्रैक्शन पूछे कितना हुआ 2/5 हुआ। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना हुआ, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना हुआ, 12.5। अगर आपसे पूछे कोई कि 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन कितना हुआ। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या का इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, 16 3 48। अब ऊपर वाली संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 16 3 48 और 2 कितने हो गए 50, 50 बटे हो गए हमारे 3। ठीक है, अब आपको पता है जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाता है 100, तो हम लिख सकते हैं 50/3 और परसेंट हटा के आ गया 100, कितना आ गया 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 3 दूनी 6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना हुआ, तो आप बता सकते हो 1/6। ठीक है, कितना बता सकते हो 1/6। इसी प्रकार आप 12 सही 1/2 का भी बता सकते हो। कैसे, देखो नीचे देखते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 12 में, 12 दूनी 24, 24 और इसको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। 12 दूनी 24, एक कितना हो गया 25, हमने यहाँ पे लिख दिया 25, 25/2। ठीक है, परसेंट। अब पता है आपको अगर हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो हमने क्या काम किया, 25/2 था और परसेंट बढ़ा दिया, नीचे आ गया 100। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, ऊपर रह गया 1, ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 2 × 4, तो हम लिख देंगे 1/8। अगर आपसे कोई पूछे कि 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना हुआ, तो हम कहेंगे 1/8। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% का अगर हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 37 का पाला दूना करते हैं। 37 दूना कितने होते हैं, 37 दूना देखिए 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 3 6 1 7 74, 74 और प्लस ऊपर 1 कितना हो गया, प्लस 1 5, मतलब 75 हो गया। कितना हो गया, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 75/2%। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कितना आ जाता है 100। हमने यहाँ पे लिख दिया 100। ठीक है, इसका अगर 25 एकम 25, 25 3 75, 25 चक्कू 100। ठीक है, ऊपर रह गया 3 और नीचे रह गया 2 चाकू 8। अगर आपसे कोई पूछे कि 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना हुआ, तो हम कहेंगे 3/8 हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि 11 सही 1/2 का फ्रैक्शन। अगर आपसे कोई कहे कि 11 सही 1/2 का फ्रैक्शन बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि 11 सही 1/2 का फ्रैक्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 11 में। तो 11 दूनी 22, 1/9, यहाँ पे 1/9 कर लो, कितना कर लो 1/9। अगर हम क्या करेंगे कि 11 से 1/9 का कोई फ्रैक्शन बोले, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में और 1 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 में 99 और 1 कितना हो गया 100, 100/9%। ठीक है, अगर इसको हम क्या करेंगे परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 100, 100 से 100 कट गया 1/9, कितना आया 1/9। अगर आपसे कोई कहे कि 11 से 1/9 का फ्रैक्शन इसको भिन्न में बदलो कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 1/9 आएगा। अब मैं आपको सिखा रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना।
ठीक है, किसमें सिखाया? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किसमें सीखेंगे हम? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी हमने क्या सीखा था? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मतलब फ्रैक्शन में बदलना। अब हम क्या सीखेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ता है? 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, किसका करना होता है? 100 का मल्टीप्लाई। तो देखते हैं ए अपॉन बी क्या है? ये एक भिन्न है। भिन्न जब होती जब ए अपॉन बी के रूप में हो या पी अपॉन क्यू के रूप में हो। ठीक है, तो अगर हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में बदल गया? प्रतिशत में। किस में बदल गया? प्रतिशत में। ऐसे कोई भी हम भिन्न या फ्रैक्शन ले सकते हैं जिसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे हमने पहली संख्या ले ली 3/5। कितनी ले ली? 3/5। हमने आपको बताया कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका 100 का मल्टीप्लाई। तो हमने इसमें क्या कर दिया? 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर दिया? 100 का मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने आए? 20। कितने आए? 20। ठीक है, कितना आया? 20। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 0। तो कितना आया यहाँ पे? 20 या 60। कितना आया? 60%। कितना आया? 60%। ऐसे अगर हम आपको बोलें कि दूसरा सवाल अगर हमने क्या दे दिया कि 2/5, कितना दे दिया हमने? 2/5। 2/5 को उसमें बदलिए प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका कर दिया? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर रह गया 20, निकल के आया 20 दूना 40%। ठीक है, ये हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, क्या हो गया? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 यहाँ पे लिखते हैं हम 5/4। क्या लिखते हैं? 5/4 और लिखते हैं हम और कर दें 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 5/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 4 एकम 4। ठीक है, और 4 दूनी 8। 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंचे 20। कितने बचे? 4 पंचे 20। ठीक है, 25 पंचे 125। कितना आया? 125। कितना आया? 125। 4 से हम 100 को काटेंगे। 4 दूनी 8 और 2, 4 पंचे 20। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में। 25 पंचे होते हैं 125। ठीक है, 5/4 को जब हमने किस में बदला? प्रतिशत में बदला, तो 1/25 है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई बोले डीपली थोड़ा और पढ़ा दें, क्या पढ़ा रहे थे कि प्रतिशत को भिन्न बदलना, उसको थोड़ा डीपली और पढ़ा देते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 100% को भिन्न में बदलिए, किस में बदलिए? भिन्न में। तो हम क्या करेंगे कि 100 लिख दिया और परसेंट हटा के क्या करते हैं हम? परसेंट हटा के करते हैं, नीचे आ जाते हैं 100। क्या आ जाते हैं? 100। 100 से 100 काट दिया, 1 बचा। कितना आया? 1। जब 100% को हमने भिन्न में बदला तो कितना आ गया? 1। आप कहोगे ये भिन्न कैसे? भिन्न तो ए अपॉन बी के रूप में होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए। हाँ, एक बार देखना, इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो भी जैसे 2 हो उसके नीचे 1 है, 6 है उसके भी नीचे 1 है, 7 है इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, जब 1/1 हो गया तो ये ए हो गया, ये हो गया बी। देखो ए अपॉन बी के रूप में हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक भिन्न, एक फ्रैक्शन है। इसी प्रकार हम 200 को करेंगे, 200 का। ठीक है, 200 का क्या करेंगे? 200 का अगर हम करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है? 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना है? 2। कितना निकला? 2। 2 भी क्या है? एक फ्रैक्शन, मतलब एक भिन्न है। क्या है? एक
भिन्न। इसी प्रकार 300 का 400 का ऐसे निकलता जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आपसे कह दे कि आप निकालो 116, किसका निकालो 116 सही और 2/3, 116 सही 2/3, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कितना हम सिंपल बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 116 को 100 में भाग में तोड़ लिया, क्या तोड़िए अलग अलग तोड़ेंगे, 100 को अलग कर लिया और 16 सही 2/3 को हमने अलग कर लिया, इस वाले परसेंटेज को अलग कर लिया 100 और 16 सही 2/3% को अलग कर लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी हमने इसका कितना फ्रैक्शन बताया, इसका होता है 1 फ्रैक्शन, इसका एक फ्रैक्शन हमने निकलवाया था, क्या निकलवाया 16 था, 16 3 48, 48 2 50, 50 बटे क्या था 3, 50/3 को हमने भी फ्रैक्शन करवाया था आपको। जब 50% हटाते हैं तो क्या आ जाता है 100 आ जाता है, क्या आ जाता है 100। ठीक है, 50 से कम 50, 50 गुना 100 मतलब 1/6, क्या होता है 1/6, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1/6। ठीक है, जब इसका हम एलसीएम लेंगे 6 कम 6 1 7, 7/6। अगर आपसे कोई पूछे कि 116 से ही 116 से 2/3% का मान कितना हुआ या फ्रैक्शन कितना हुआ, तो हम बोलेंगे 7/6। यहाँ पे समझ में आया नहीं? यहाँ तो देख लीजिए क्या करते हैं 1 + 1/6, एक एलसीएम लेते हैं एक रखे के, तो ये 6 आएगा, इसका भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 कम 6 और +1 मतलब 7/6, देखो वही आया। ठीक है, ऐसे हम आगे देखते हैं, अगर आपको दे दे कोई 125%, क्या दे दे आपको 125%, 125% दे तो हम क्या करेंगे परसेंटेज हटाएंगे, क्या करेंगे हम परसेंटेज हटाएंगे, तो बटे आ जाएंगे 100। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, क्या काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 5 25। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 दूनी 10 0, ठीक है, इसको काटेंगे 5 को 20 और 5 25। ठीक है, क्या हो गया, इसको काटा हमने 25 पंचे, सीधा काट दो, सीधा काटो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 सीधा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखो इसको काटा हमने 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, ऐसे भी काट सकते हैं ऐसे छोटा छोटा करके, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, क्या काटेंगे 5 दूनी 10 5 25, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, 5 25 और 5 चक्कू 20, देखिए उतना ही आया। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि अगर आपसे कह दे कि 212, क्या कहते हैं 212, 212 सही 1/2 का प्रतिशत निकालना है, 212 सही 1/2 का मतलब भिन्न में बदलिए या फ्रैक्शन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 212 लिख लिए हमने, ठीक है, और 1/2%, इसको क्या करेंगे अलग अलग करके इसको तोड़ लें। पहले हम तोड़ लेंगे इसको 200 और एक तोड़ लिया हमने 12 सही 1/2%, दो भागों में हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, 200 का अभी हमने फ्रैक्शन आपको कराया था, कितना होता है 2 होता है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन हमने कराया था, कितना होता है 12 सही 1/2 का होता है 1/8, कितना होता है 1/8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/8। ठीक है, इसका जब करेंगे 8 दूनी 16 1 17, 17/8। ठीक है, कितना आया 17/8, कितना समझ में आया? ठीक है, हमने आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना भी सिखा दिया, मतलब फ्रैक्शन में बदलना भी सिखा दिया। ठीक है, और भिन्न को प्रतिशत में भी बदलना भी सिखा दिया। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं का का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे और, क्या बोलेंगे और, कहीं भी अगर का हो या ऑफ हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, वहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, क्या होता है गुणा। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है अगर कहीं पर का लगा हो, ठीक है, या ऑफ लगा हो, ऑफ वो इंग्लिश में हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा।
जैसे हम आपको बता रहे, जिस अगर किसी ने दे दिया कि 100 का 20%, ठीक है। अभी हमने का मतलब आपको क्या बताया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, क्या बताया, मल्टीप्लाई। तो हम इसको करेंगे तो 100 और इसका हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया 20%। हमने आपको सिखाया था कि 100, ठीक है, और 20% हटाएंगे तो क्या आ जाता है, 100 नीचे आएंगे, ठीक है। 20 से कम 20, 20 पंचे कितने होंगे, 100, ठीक है। कितना आया, 100, ठीक, कितना आया, 100 और इंटू 1/5, कितना, 1/5। हम क्या कर सकते हैं, इसको काट दो, 5 दूनी 20, कितना आया, 20 से कम 20, कितना आया, 20, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं तो हम सीधा क्या करते हैं, 100 का 20%, 100 का 20%, तो 100 गुणा 20/100। यहीं से हम छोटा करके लिख सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो करिए, सीधा आ गया आपका 20 से कम 20, कितना आया, 20 से कम 20, कितना आया, 20 से कम 20। 100 का 20% कितना हुआ, 100 का 20% हुआ 20, ठीक है। आई बात ना समझ में। अब आगे की क्लास कल होगी, ठीक है। जय हिंद।